Let's start the mechanical advantage concept. Here is the video. Hello everyone, my name is Kashna Tawle and you're watching Kanad Olukya's physics channel. In today's session, we are going to discuss one of the very important concept, that is what means mechanical advantage. So what do you mean by mechanical advantage, sir? It is the ratio of load to effort. लोड टू एफर्ट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज. ठीक है सर, ये तो हुआ डेफिनेशन. आप थोड़ा बहुत कुछ मीनिंग भी समझा दो हमको कि लोड बाय एफर्ट का मतलब क्या होता है. सी, देयर इज वन बॉक्स whose weight is, I am just telling here, is 10 kg weight. ठीक है, यानी कि इस बक्से को अगर हमें उठाना है, या इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, इस पहले बक्से का जो लोड है इज नथिंग बट इट्स वेट. तो इसका वेट कितना है, हम लोग बोलेंगे W इज इक्वल्स टू mg के बराबर है सर. ठीक है, तो जिसका वेट कितना दिया है हमारे पास, 10 kg वेट दिया हुआ है. यानी कि if you want to pull this box, you need to be apply some effort here. No, we have to apply some effort. So the question is that how much effort we are going to apply to pull this block. फिर से एक बार ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बात करने जा रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में. सर, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? हमने कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट. ये लोड टू एफर्ट का एक रेशियो होता है. सर फिर भी हमको ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, कुछ ऐसा समझाओ कि हमें समझ में आए. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान के चलते हमारे पास एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है हमारे पास, कोई सॉरी, ये हमारे पास एक बॉक्स है. अब इस बॉक्स का लोड कितना है, यानी कि वेट कितना है, मैं इसको केजी वेट में लिख रहा हूं. इसका जो वेट लिखा है, मैंने लिखा है, दैट इज व्हाट मींस 10 kg वेट है. ओके सर, if you want to pull this block, my question is that if you want to pull this block, then how much effort is going to be applied. यहां पे तुम कितना फोर्स लगाने वाले हो, कितना एफर्ट डालने वाले हो, या कितना फोर्स इसको लगा के खींचने वाले हो. सर ये भी क्या पूछने की बात है, ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका. क्या सिंपल सा जवाब है? अगर इसका वेट ही 10 kg वेट है तो उसको उठाने के लिए भी हमको सेम लोड ही तो लगाना पड़ेगा. हाँ वो तो सही है. कैसे सर? देखो, अब तुमने कहा एक हमारे पास बॉक्स है, इसका वेट कितना कहा आपने, 10 kg वेट है. ओके सर, तो इसका वेट कितना हो रहा है, या इसका लोड कितना हुआ है? लोड एग्जैक्टली हुआ है 10 kg वेट हुआ है इस केस में. इफ यू वांट टू पुल दिस ब्लॉक इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, just want to be pull, then how much effort you are going to be apply? We are going to apply the effort exactly equals to the load. यदि हम लोग लोड के बराबर एफर्ट डालेंगे तो ही बक्सा ऊपर जाएगा ना. हाँ वो तो सही है सर. तो सर यहाँ पे तुम्हें क्या एडवांटेज मिला? जी हाँ, मुझे इस केस में बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिला हुआ है. तो वही तो पढ़ाना है कि भाई हमें अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेना है इस कंसेप्ट से, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो. मेरा पर्पस क्या है? 10 kg वेट को उठाने के लिए मुझे एफर्ट 10 kg वेट नहीं लगाना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिसन टू केयरफुली. इस बक्से का अगर वेट 10 kg वेट है, तो यदि मैं इसको उठाने के लिए भी 10 kg वेट ही लगाता हूं, तो मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं ना. मेरा तो उतना ही एनर्जी खर्च हुआ जितना होना चाहिए था. तो आप क्या चाहते हो सर? मैं चाहता हूं इस बॉक्स को उठाने के लिए कम से कम एफर्ट डालूं, कम से कम एफर्ट मुझे लगाना है और इस बक्से को उठाना है. यदि मैं ऐसा कर पा सकता हूं, यानी कि सपोज करो कि भाई ये मेरे पास 10 kg का बॉक्स है सर, इसको उठाने के लिए अगर मैंने एफर्ट 5 kg वेट वाला लगाया है, तो बहुत अच्छी बात है. ये तो हमको दो गुना एडवांटेज मिल गया सर. 10 kg उठाने के लिए मुझे सिर्फ 5 न्यूटन 5 kg वेट का ही खर्चा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी सेव करेगी. अब इस बात से हम तय करेंगे कि मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे कितना मैकेनिकली एडवांटेज मिला, है ना, मेरी कितनी एनर्जी बच गई. सो इस फैक्ट पे डिपेंड करेगा आज का टॉपिक, मैकेनिकल एडवांटेज. तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है. इट इज नथिंग बट लोड बाय
effort anyhow. Now I have taken here one simple question to understand it. One, see what is that. I'm just reading here. A student is able to lift a bag containing books of 20 kg weight. ये रहा एक बैग है, एक मान लो मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ आपको, पहले थोड़ा इजी तरीके से जाते हैं हम लोग सर। ये एक हमारे पास बैग है। छिच्छे कितना गंदा करते हो मास्टर। आओ देखो देखो देखो, ये बेटा अपन के पास एक बैग है। ये छिच्छी कितना गंदा गंदा डायग्राम ड्रॉ कर रहा है मास्टर। हाँ सर, एक अपन के पास बैग है, अच्छी सी प्यारी सी बैग है। हाँ बेटा है। इसका वजन कितना है? 20 kg वजन है। तो लोड कितना हुआ बे? इसका जो लोड हो रहा है, इट इज 20 kg वेट। इसका जो लोड हुआ है 20 kg वेट हुआ है सर। अच्छी बात है। अब इस बुक्स को या इस बैग को उठाना है तो उठाएंगे सर, कैसे उठाएंगे? मतलब ऐसे उठाएंगे मास्टर, ऐसे यूं 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 चुटकी चुटकी मार के उठा देंगे सर। अरे बेवकूफ, जब तू ऐसे उठाएगा तुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा पता है? अरे पता है, तुझे एफर्ट डालना पड़ेगा लोड के बराबर। तो तुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। हाँ मास्टर, मुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। आओ तुझे फायदा समझा देता हूँ। कुछ हमें फिजिक्स की ट्रिक्स लगाने हैं, कुछ फार्मूले लगाने हैं, कुछ कंसेप्ट लगाने हैं या डिजाइन बनानी है इस तरीके से कि यहाँ पे मैं कम से कम फोर्स लगा के या एफर्ट डाल के ज्यादा से ज्यादा लोड को मैं आराम से उठा सकूं सर। तो आओ 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 सर, हमें एक बात पता है सर। क्या है सर? ये है लोड सर। हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे लगाया हुआ है फोर्स सर। कितना फोर्स लगाना है वही तो पता करना है बेटे, यही तो पता करना है कि भाई तुझे कितना फोर्स लगाने से फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं भाई कि हमको यहाँ पे कितना मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। देखते हैं आओ क्या क्या डेटा दिया है। देयर इज अ स्टूडेंट इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग 20 kg वेट बाय अप्लाइंग फोर्स इज हाउ मच? 5 kg वेट। तो हमारे पास यहाँ पे लोड कितना है? लोड है 20 kg वेट का। ठीक है सर। तो हमने जो एफर्ट लगाया हुआ है इसको उठाने के लिए, वो एफर्ट कितना लगा है बोल रहा हूँ? 5 kg का। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज होता है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट लोड बाय एफर्ट। दो तो लोड कितना है यहाँ इसका? 20। और खर्च कितना करना पड़ा इसको? 5 kg। तुम्हें कितना एडवांटेज मिला? 4 गुना एडवांटेज मिला सर। हमें जो एडवांटेज मिलेगा इसका, मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिलेगा? 4 गुना हमको फोर्स कम लगानी पड़ी। एक चौथाई फोर्स हमने लगाया है सर इसको उठाने के लिए। 20 kg उठाने के लिए हमने सिर्फ कितना खर्च किया? फोर्स 5 kg। तो हमें तो फायदा होगा। यस सर। सर ये फायदा होता है क्या? आओ वो भी समझा देता हूँ कि कैसे भी 5 kg ने 20 kg न्यूटन को कैसे उठाया होगा, या 5 kg वेट ने 20 kg वेट को कैसे उठाया होगा। आओ थोड़ा बहुत और डिटेल्स में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो सीट, थोड़ा मैं आपको एफबीडी नाम की चीज सुनी होगी आपने, उसको मैं एक बार देख देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे तरीके से हमने फोर्स लगाया इस तरफ। तो इधर पुली से भी एक इधर एक टेंशन बन जाएगा टी। तो पुली की इस तरफ भी एक टेंशन बनेगा टी। तो यहाँ पे आउटसाइड में एक टेंशन बनेगा 2T पुली के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक टेंशन बनेगा 2T। अब ये पूरा टेंशन 2T इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक एक तार है TTT, फिर यहाँ से अलग तार है 2T, इधर भी ऊपर भी T, इस तरफ भी T। तो पुली के ऑपोजिट में कितना बनेगा? 2T टेंशन बनेगा। तो ये 2T टेंशन इस पूरे तार के अंदर फैल जाएगा, दूसरे वाले स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे भी 2T और यहाँ पे भी 2T। तो ओवरऑल इधर कितना है? 2T। सेकेंड पुली के पास इधर भी कितना है? 2T। सो व्हाट इज द टेंशन एट द 20 kg ब्लॉक और दैट पुली पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट 40 टेंशन। तो अच्छा, हमको 20 kg उठाने के लिए यदि हमने टी टेंशन का इस्तेमाल किया था, हमने एफर्ट कितना डाला था? सुनना, हमने एफर्ट कितना डाला था? हमने एफर्ट डाला था टी टेंशन का। हमें रिजल्ट कितना मिला? 40 का। ओ तेरी, क्या बात कर रहा है मास्टर। हमने लगाया था टी, हमें मिल गया 40। हमने बोया था एक बीज, हमें मिल गए ढेर सारे बीज। ये रहा मैकेनिकल एडवांटेज। क्या फालतू बोलता है मास्टर, बकवास की बातें बोल रहा है, फिजिक्स बोल। ठीक है, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। तुमको मैं और एक एग्जांपल लेके भी मैकेनिकल एडवांटेज समझा सकता हूँ। एक छोटी सी बच्ची का एग्जांपल है, मैं आपको लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से है। पहले तो ये तुम वीडियो देख लेना।
चलो प्रैक्टिकली समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का एग्जांपल। कृतिका यहाँ पे केज में बैठी हुई है, उसने टी टेंशन लगाया हुआ है एक रोप के ऊपर और खुद को बड़े आराम से पुल कर पा रही है। इसका वेट जो है लगभग 20 केजी के आसपास है। तो इसने खुद को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाया है, चलो चेक करते हैं बाय द फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि भाई छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची है, इसने इधर टेंशन लगाया टी, ओए होए होए होए, ये टेंशन इस पूरे तार के अंदर, इधर भी एक टेंशन लगेगा टी मास्टर, ये तार पलट के आई है भैया, ये तार पलट के आई है, फिर यहाँ पे से घूम के आई है यहाँ पर, इसमें भी टेंशन लगेगा टी। तो फिर ये तार इस तरीके से और पीछे से ऐसा मतलब यहाँ से ऊपर गई है, फिर घूम के इधर से पीछे से और आई। चिच्ची कितना गंदा 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 बना रहा है मास्टर। देख देख, ध्यान सुन ध्यान सुन ध्यान सुन ध्यान सुन, कैसा कैसा है देखो यहाँ पर। थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्ची ने यहाँ पे सब टेंशन टी लगा दिया, इस तार के ऊपर एक टेंशन टी लगा, ये तार ऐसे पलट के घूमी है उधर, तो इधर टेंशन कितना टी, उसके उस तरफ भी टेंशन कितना टी। तो इस पूरे तार में देखो आप लोग, ये जो पीछे से जो तार आई है स्ट्रिंग, नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे भी इसमें भी टेंशन टी है, तो यही स्ट्रिंग ऐसे घूमी है, फिर पलट के इसके पीछे से ये वाली स्ट्रिंग है ना, ये वाली बात कर रहा हूँ, इसके पीछे से और ऊपर गई है, इसमें भी टेंशन कितना है टी, फिर यही स्ट्रिंग ऐसे गई है, यहाँ पे घूम कर फिर वापस आई है इस तरफ। तो हर एक इस पूरे तार के अंदर देखो ना, इस तरीके से तार नजर आ रही है हम लोगों को, इस तरीके से स्ट्रिंग है। तो इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होना चाहिए, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होना चाहिए टी के बराबर था। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्ट्रिंग को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक बार देखो, आप लोग इसको देख सकते हो स्ट्रिंग किस तरीके से है। अगर मैं डिटेल में बोलूँ इसके बारे में तो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है मेरे को। सर यहाँ पे भी टेंशन टी है, है। इसकी पीछे वाली तार दिख रही है, छोटी वाली तार दिख रही है, यहाँ पे भी टेंशन टी है, है। सर इधर भी एक टेंशन टी है, ऑफ कोर्स है। तो सर यहाँ पे इस तार के अंदर भी टेंशन कितना है, ये वाली तार, इसमें भी ऊपर की तरफ कितना टी है, इधर एक तार है, हाँ सर टी है, इसमें भी टेंशन कितना है टी। इफ द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म एंड कनेक्टेड मीन्स टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज टी। तो यहाँ पे मैं इसी को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया है मैंने, तो यहाँ पे कितने ओवरऑल ऊपर की तरफ कितने स्ट्रिंग्स गए हैं। सो वन टेंशन सर, you look at here guys, बच्चा पार्टी, listen to me carefully. In this string tension is t, in this string tension is t, again t, again t, असला टी, असला टी, अबे 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 अबे। तो ये जब इसको कनेक्ट होके इसकी बच्ची के, ये जो केज को कनेक्ट हुआ ना बच्ची के यहाँ पर, ये वाले बच्ची छोटी सी प्यारी सी बच्ची बच्ची हुई है, बैठी हुई है, यहाँ पे टेंशन टी था, इसने यहाँ पे टेंशन टी लगाया हुआ था। तो घूम फिर के इसने जो टेंशन टी क्रिएट किया था, इसका जो यहाँ पे केज है, इस केज के अंदर जो टेंशन बना हुआ है बेटा, क्रिश का गाना सुनेगा। यहाँ पे जो टेंशन बना है, इट इज इक्वल्स टू 60। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट आर यू टेलिंग मास्टर। यस, बच्ची ने लगाया था कितना टेंशन टी, इस बच्ची का वजन है मान के चलो 20 केजी। तो बच्ची को खुद को उठाने के लिए 20 केजी नहीं लगेगा रे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अरे नहीं लगेगा रे, तो कितना लगेगा सर, कितना लगेगा। तो लोड कितना है, लोड है बच्ची का अगर बात करेंगे 20 केजी वेट, 20 केजी वेट इज द लोड। अब हम लोग जो 20 केजी इज द लोड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तार के अंदर कितना टेंशन हो रहा है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे तो 60 इज इक्वल्स टू 20 केजी। ओए यार, तो कितना टेंशन लगाना पड़ेगा बच्चे को, खाली 20 केजी वेट बाय 6, साला खाली 3.3 केजी वेट। ओए होए 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 होए, मास्टर क्या बता रहे हो ये आप ये बता रहे हो कि 20 केजी बच्ची खुद को उठाने के लिए अपना खाली कितना केजी का फोर्स लगा रही है, कितना केजी वेट का फोर्स न्यूटन जनरेट कर रही है उन्हीं, खाली 3.3। इसीलिए दिए गए वीडियो में बच्ची खुद को आराम से ऊपर उठा पा रही थी, नहीं तो बेटा यहाँ पे खुद को उठाना बहुत मुश्किल है रे, यहाँ पे खुद को उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुमको भगवान उठाता है।
तो ये हंसी मजाक की बात, तो आपको आई होप समझ में आया है कि मैंने क्या कहा। ये 20 केजी की जो बच्ची का वेट है, उसको खुद को लिफ्ट करने के लिए उसने यहाँ पे एफर्ट लगाया हुआ है। इट इज जस्ट 3.3 kg, so this is nothing but it is a not a magic, it is a physics. Thank you.